आज संविधान निर्माण दिवस है। आज के दिन ही किसानों ने अपना आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर दोबारा किसानों ने इसी 26 नवंबर को आंदोलन की शुरुआत की है। इस बार ये आंदोलन दिल्ली ना होकर चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी की ओर है। हम आपको बताना चाहते हैं, किसान बार बार आंदोलन लगातार कर रहे हैं और सरकार के साथ जो वार्तालाप हुई थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी, जिसको लेकर इस बार किसान अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राजधानी की तरफ कुछ किया है। आप देख रहे हैं भारी संख्या में किसान मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पंचकूला की तरफ आ रहे हैं और ज़्यादा आने की संभावना बनी हुई है। इस बार इस आंदोलन में ट्रेड यूनियन ने भी भारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। काफ़ी संख्या में मजदूरों की भागीदारी इस आंदोलन में दिखाई दे रही है। मजदूर और किसानों के बीच पहुंची सीआईटीयू की प्रदेशाध्यक्ष सुरेखा ने मजदूर और किसानों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि इस बार ये लड़ाई आंदोलन ने फिर करवट ली है। इस करवट में मजदूरों की कितनी भागीदारी है? पूरी भागीदारी है, बढ़ चढ़ के भागीदारी है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला है ऐतिहासिक आंदोलन का, ये फैसला भी मजदूरों का और किसानों का साझा है। हम सब जानते हैं कि 24 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चे की और संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की साझा कन्वेंशन हुई थी और उस कन्वेंशन में ही फैसला लिया गया था कि देश के तमाम राजधानियों के अंदर राजभवनों के सामने 3 दिवसीय महापड़ाव लगाए जाएंगे। और आज उसी कड़ी में ये पंचकुला के अंदर किसानों का, मजदूरों का महापड़ाव आज यहाँ पे जारी है, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन है उसकी सालगिरह है ये 26 नवंबर, इसलिए ऐतिहासिक दिन है। न केवल ये उस ऐतिहासिक आंदोलन की सालगिरह है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी तब 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था और तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया था कि जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो ट्रेड यूनियनों भी साथ में दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। और हमने बखूबी 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच किया था, हमने साथ दिया और वो आंदोलन किसानों का था। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने, तमाम मजदूर उसके अंदर भागीदार थे। जब वहाँ से वापस बॉर्डर से लौट रहे थे तो नारा बदल चुका था। जो किसान एकता जिंदाबाद का नारा था वो वापस लौटते समय नारा बन गया था किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और आज वही फलीभूत हो रहा है और ये समय की ज़रूरत भी है। जिस तरह से कॉरपोरेट्स के पक्ष में सरकारें काम कर रही हैं, राज्यों की सरकारें भी और केंद्र की सरकार भी, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं किसानों के ऊपर भी, मजदूरों के ऊपर भी, इस कॉरपोरेट से हम मिलके ही साझा रूप से ही लड़ाई लड़ सकते हैं। ये आज देश की मेहनतकश आवाम को समझ में आ रहा है। बेशक 3 काले कानून वापस किए हों खेती वाले, लेकिन उसके बावजूद भी खेती का जो संकट है वो ऐसा का ऐसा खड़ा है। लाभकारी मूल्य जो किसानों को देने की बात हुई थी ना, वो लाभकारी मूल्य मिला है और खेती के बाकी संकट भी ऐसे ही खड़े हैं। जो मजदूरों के 4 लेबर कोड पास किए गए थे, ना ही वो 4 लेबर कोड वापस लिए गए हैं, जिससे मजदूरों पे बेतहाशा हमला बढ़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों ने जो अंग्रेजों के शासन से लेके अब तक संघर्ष करके जितने कानून बनवाए थे अपने हक के, उन 29 कानूनों को ख़त्म करके ये 4 लेबर कोड लाए गए हैं। और ये हमारी जो शहादतें हैं मज़दूरों की, उनको जो है मिटाने वाली बात है, जो कि मज़दूर वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हमारी मांगें साझा हैं कि सबके पास रोज़गार भी होना चाहिए, वो रोज़गार पक्का भी होना चाहिए, न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए, किसानों को भी उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए, कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। ये तमाम मसले और
मुद्दे हमारे हैं और इन्हीं को लेके ये 3 दिन पड़ाव है। इस पड़ाव के अंदर आपने देखा होगा कि आज भी मजदूरों के जत्थे पूरी बड़ी संख्या में यहाँ पे इस पड़ाव में पहुँचे हैं और ये अगले 3 दिन तक ये जत्थों का आगमन ऐसे ही जारी रहेगा। कल भी हमारे CITU के नेतृत्व में अनेक लोग, हजारों लोग यहाँ पे इस महापड़ाव में पहुँचने वाले हैं और परसों भी हजारों लोग जो है इस महापड़ाव में शामिल होंगे। मजदूर कब तक परीक्षा देगा ये? मजदूर तो परीक्षा दे रहा है और मजदूर को परीक्षा देनी पड़ेगी, उस वक्त तक देनी पड़ेगी परीक्षा जब तक कि ये देश का जो शासन है ये कॉरपोरेट्स के पूंजीपतियों के, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। तब तक मेहनतकश आवाम को परीक्षा देनी पड़ेगी, मजदूर को भी परीक्षा देनी पड़ेगी और किसान को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। और अब धीरे धीरे करके ये बात जो है इस देश का मेहनतकश समझने लगा है कि हमारी जो असली लड़ाई है वो असली लड़ाई पूंजीवादी तमाम पार्टियों के खिलाफ है और हमारी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई है। क्या इसको आंदोलन को परिवर्तन का आंदोलन मान सकते हैं? बिल्कुल परिवर्तन का आंदोलन, या तो सरकारों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, जो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हैं आज उनको मेहनतकश आवाम के पक्ष में अपनी नीतियों को बनाना पड़ेगा, अन्यथा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम एकजुट जो आंदोलन है मजदूरों का और किसानों का वो करेगा।